12 दिन के ईरान इजरायल युद्ध के दौरान अमेरिकी थाड से ही इजरायली इलाकों को बचाया गया। अमेरिकी मिलिट्री ने इजरायल की रक्षा के लिए 93 थाड इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया। आपको बता दें, थाड एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन को मार गिराता है। अमेरिकी थाड से बची इजरायली धरती, क्योंकि 93 थाड इंटरसेप्टर का इस्तेमाल और $1.2 बिलियन का खर्च। पहले $800 मिलियन के खर्च की बात कही गई थी। 12 दिन में 2 साल की मिसाइलों के इस्तेमाल को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। ईरानी मिसाइलें थाड ने इंटरसेप्ट की और हर साल 36 से 48 थाड इंटरसेप्टर का उत्पादन भी किया जाता है। हालांकि ईरान इजरायल जंग के बाद पहली बार आज ट्रंप से नेतन्याहू की मुलाकात होने वाली है और यही अगली बड़ी खबर आपको सामने, जब व्हाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होगी और 6 महीने में तीसरी बार ट्रंप से नेतन्याहू मिल रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम समेत कई मसलों पर यह बातचीत इंपॉर्टेंट है। कुछ देर पहले ही नेतन्याहू भी अमेरिका पहुंचे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात में किन मुद्दों पर होगी बात, यह अभी भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान में सत्ता परिवर्तन को देखते हुए यह मुलाकात अहम मानी जा रही है। ईरान परमाणु कार्यक्रम को देखते हुए मुलाकात अहम, ईरान के प्रॉक्सीज पर चर्चा, ईरान में फिर ऑपरेशन B2 बॉम्बर को लेकर चर्चा, इजरायल में B2 बॉम्बर्स की तैनाती और इजरायल को हथियार सप्लाई पर भी चर्चा। हालांकि मध्य पूर्व में तनाव पर चर्चा और मध्य पूर्व के बाकी देशों की भूमिका पर भी मंथन, गाजा में जारी ऑपरेशन पर बात और बंधकों की रिहाई पर बातचीत भी। हालांकि ये मुलाकात जिस लिहाज से अहम मानी जा रही है उसमें किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, ये इंफॉर्मेशन हमने आपके सामने रखी। लेकिन अब समझिए कि किस तरीके से जब जब ट्रंप और नेतन्याहू में मुलाकात हुई है, नेतन्याहू ने बड़े कदम उठाए हैं। अब जब अमेरिका वो गए, नेतन्याहू ने क्या किया उसी के बारे में एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि सितंबर 2024 जब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को ढेर कर दिया गया, उससे पहले जुलाई 2024 जब हमास चीफ इस्माइल हानिया को लेकर खबर आई, फरवरी 2025 जब गाजा में विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया, अप्रैल 2025 जब इजरायल ने ईरान पर हमला किया और अब एक बार फिर से ट्रंप के साथ नेतन्याहू की मुलाकात। ऐसे में क्या अगला टारगेट फिक्स हो सकता है? अयातुल्लाह खमेनी, ये सवाल उस लिहाज से जरा समझाइए। पथिकृत पायन जी, आपके पास आती हूं। उससे पहले मनीष, एक क्विक अपडेट इस बारे में, इस मुलाकात को देखते हुए, क्योंकि नेतन्याहू ने तो बंधकों की रिहाई को देखते हुए मुलाकात अहम बताई, लेकिन जाहिर सी बात है ईरान को देखते हुए भी अगली स्ट्रैटेजी पर बड़ा फैसला मुमकिन है। मनीष, देखिए, गाजा में सीज फायर और बंधकों की रिहाई, ये तो दुनिया को बताने का प्रोग्राम है कि इसके लिए हम मीटिंग कर रहे हैं। असली मीटिंग तो ये हो रही है कि भाई अब आगे ईरान के साथ कैसे डील करना है। हाँ, ये बात जरूर है कि गाजा के मामले में नेतन्याहू को ट्रंप कहेंगे थोड़ा नरम हो जाओ, ताकि कुछ बंधक रिहा हो जाएंगे तो ट्रंप कह सकेंगे दुनिया को कि देखो मेरे आने के बाद कुछ और बंधक रिहा हुए जो बाइडेन नहीं करा पा रहे थे। लेकिन असली बात यह है कि दोनों मिलकर ये प्लान करेंगे कि अब आगे क्या होगा। देखिए, ये बात सही है कि ईरान ने इसी दिन के लिए इतनी लंबी तैयारी कर रखी थी, इतने सारे मिसाइल बना रखे थे, इतने ड्रोन बना रखे थे और जिसका उन्होंने इस्तेमाल भी किया। लेकिन इसके बावजूद हकीकत यह है कि 12 जून की रात को इजराइल के ऑपरेशन में एक पूरी की पूरी टॉप मिलिट्री की लीडरशिप खत्म हो गई ईरान की। उसके बाद ईरान को काफी नुकसान पहुंचा और ऐसी स्थिति में फेज 2 जब वो शुरू करेंगे तो वो कैसा होगा किसी को नहीं पता। और एक बात कह दूं, जब जब अमेरिका गए हैं नेतन्याहू, उसके बाद आने के बाद उन्होंने बड़े टारगेट अचीव किए हैं। हाँ। जिसके कुछ का जिक्र आप कर ही रही हैं। दूसरी तरफ हर लड़ाई के बाद ये इतिहास बताता है कि इजराइल को फायदा हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद, ईरान के तमाम ताकत के बावजूद, ईरान के लिए इतना आसान रास्ता नहीं होने वाला है इजराइल के प्रकोप से अभी बचने का। जी, लेकिन अब ब्रिटेन के खिलाफ कैसे साजिश रच रहा है ईरान, एक और बहुत बड़ी खबर है। और आपको बता दें, ब्रिटिश धरती पर हत्याओं को अंजाम अब ईरान दे सकता है। ब्रिटेन पर साइबर हमलों का खतरा है। खुफिया सूचना पर आधारित संसदीय रिपोर्ट में चेतावनियों का जिक्र किया गया है। फिलहाल द टेलीग्राफ के हवाले से क्या बड़ी खबर सामने आई है और ब्रिटेन में खमेनी के शूटर, ये एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। इस बारे में फिलहाल खुफिया रिपोर्ट में क्या कहा गया, ये जानिए कि ईरान बड़े स्तर पर बड़े खतरे के तौर पर उभरा है और तेहरान से रूस और चीन जैसा भी खतरा है। IRGC की ब्रिटेन के लिए खास रणनीति और अहम लोगों की हत्या के फिराक में ईरान है। साइबर हमलों को अंजाम भी दिया जा सकता है। हालांकि ईरान के निशाने पर ब्रिटेन क्यों है, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि अमेरिका का वो प्रमुख सहयोगी है और परमाणु प्रतिबंधों पर सक्रिय भूमिका भी निभाता रहा है। ब्रिटेन का इजरायल को समर्थन और UK के डियागो गार्सिया बेस से ईरान को खतरा है।